नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। पुरुषोत्तम योग नामक 15वें अध्याय में हम लोग 13 श्लोक पूरे कर चुके हैं। इसमें लास्ट 11, 12 शायद 13 में भी भगवान ने ये बताया कि मेरा प्रत्यक्षीकरण करने के लिए कौन कौन सक्षम है और कौन कौन नहीं है। इसका मतलब मैं जो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे कुटस्थ में बैठा हुआ हूँ, उसको देखना, उसको अनुभव करना, उसको महसूस करना, ये क्षमता किस तरह के साधक में है और किस तरह के साधक में नहीं है। और अब आज वो बता रहे हैं, देखता हूं मैं क्या बता रहे हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पंचाम्यनम चतुर्विद्यम। देखिए, ये नाभि स्थित तेज के रूप में भगवान बता रहे हैं कि मैं हूं। नाभि स्थित तेज मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र अग्नि चक्र, वो इंद्र का पुत्र है अर्जुन, उसका स्थान वही है। इसलिए भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरम भूत्वा, मैं अग्नि रूप बन के, वैश्वानर अग्नि बन करके समान वायु रूप में तुम्हारे शरीर के अंदर आश्रित होकर के रहता हूं, शरीर का आश्रय लेकर रहता हूं। अब बड़ी मुश्किल की बात है कि शरीर का आश्रय वो लेते हैं या उनका आश्रय शरीर लेता है। ये अपनी अपनी सोच पे डिपेंड करता है। इट इज द like the conundrum which says glass is half full of water or half empty of water. It is up to you to decide which is which. तो anyway, तो भगवान कहते हैं कि मैं शरीर में
आश्रय लेता हूं, वहीं इस रूप में रहता हूं, वैश्वानर रूप में। वैश्वानर क्या है? प्राणापान समाभुक्त्वा, प्राणा और पान को समान करके मैं तुम्हारा जीवन यापन करवाता हूं, तुम्हारी जीवनी चलवाता हूं। हम लोग इसको समझेंगे। लेकिन देखिए, हम लोग, ये कौन है? अर्जुन कौन है? अनादिकाल में भगवान के दो रूप अवतरित हुए थे पृथ्वी पे, नर और नारायण। इन दोनों ने अहरनिश हजारों वर्षों तपस्या की थी। बद्रीनाथ के ऊपर थोड़ा सा और आगे माना गांव है, सब कोई सुनते हैं उसका नाम। इट इज इंडिया लास्ट विलेज ऑन द चाइनीज बॉर्डर इन दैट एरिया। और मानाग्राम से दिखता है नर पर्वत और नारायण पर्वत, वहीं से बद्री नारायण नाम पड़ा है। कहानी ये है कि भगवान जब वहां गए तो लक्ष्मी जी ने कहा कि आप तो इस तरह से चले गए तो मैं क्या करूंगी, मैं आपकी सहायता करना चाहती हूँ तपस्या में। तो भगवान बोले, देखो देवी, बुरा ना मानना, लेकिन तुम तपस्या में मदद नहीं कर पाओगी, बल्कि तुम व्यवधान उत्पन्न कर दोगी। तो देवी ने नहीं माना, तो वो बेर का पेड़ बन करके उनके ऊपर छत्र छाया करके वहां रुकी। वे बेर को, जो हम लोग फल खाते हैं सरस्वती पूजा के दिन, बेर को कहते हैं वाद्र, इसलिए वाद्र नारायण, इसलिए बद्री नारायण। और उनका एक अभिन्न अंग समझ लीजिए, मित्र समझ लीजिए, प्रारूप समझ लीजिए, अर्जुन नर रूप में उनके साथ था। वो अभी भी है। यहाँ पे वो कुटस्थ रूप में भगवान है, नर रूप में अर्जुन जो है नाभि में है। इसी रूप में, इसी जुगल जोड़ी में महाभारत में उन्होंने पछाड़ा सारे राक्षसी प्रवृत्तियों को। हरदम उनकी लीलाओं में ये दो लोग सम्मिलित रहते हैं, आप देख लो। तो आज का श्लोक 14वां नंबर श्लोक क्या बोलता है, हम लोग सुनते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पंचाम्यन्न चतुर्विधम। मैं जठर अग्नि होके, जठर माने पेट, जठर अग्नि होके प्राणियों की देह को आश्रय करके प्राण और अपान वायु को साथ मिलाकर चव्य, चोष्य, लेह्य, पेय, इन 4 प्रकार के खाद्यों को परिपाक करता हूं। उसी से एनर्जी मिलती है प्राणी को, उसी से ये अग्नि जो है, अग्नि रूप में भगवान जो है, ये प्रज्वलित रहते हैं। इसके विपरीत में आप देखिए, रावण की पत्नी का क्या नाम था, किसी को याद है? उनका नाम था मंदोदरी। मंद उदरी, उदर माने जठराग्नि, जिसकी जठराग्नि मंद पड़ गई, खाली सुलग रही है, उसमें प्रज्वलित दीप्ति नहीं है, इसलिए वो रावण की पत्नी हो गई। क्योंकि एनीवे हम लोग उसमें न जाएं, पहले हम लोग यहां चले देखते हैं। मैं वैश्वानर अर्थात जठराग्नि होकर प्राणियों की देह में प्रवेश करके जठराग्नि के उद्दीपक प्राण और अपान वायु से सहारे प्राणियों के भुक्त, भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चुष्य, इन 4 प्रकार के अन्नों को परिपाक करता हूं। इनमें भक्ष्य वह है जो दांत के द्वारा खंड खंड करके ग्रहण किया जाए, जैसे पीठा। जो जिह्वा द्वारा विलोड़न करके निगला जाता है वह भोज्य है, जैसे पायस। जो जिह्वा पर रखकर रसास्वादन पूर्वक गले के नीचे उतारा जाता है वह है लेह्य, जैसे द्रवीभूत गुड़ आदि। गुड़ को जब पानी में घोल लेते हैं, शरबत बना लेते हैं, उसको जब लेते हैं तो उसको कहते हैं लेह्य। और जो दांत द्वारा निपीड़न करके रसांश मात्र गले के नीचे उतारा जाता है, जैसे गन्ने का पूरा वो गूदा जो रहता है नहीं उतारते हम लोग, दांत से उसको चबा चबा के उसके रस निकाल कर फिर उसको अंदर लेते हैं, उसको शेष सीठी आदि फेंक देते हैं, वह चोष्य, चूसने वाला।
जैसे ई खादी लिखा है बाबा ने। यही चतुर्विद अन्न के भेद हैं। इसको फिर से थोड़ा सा याद रखने के लिए हम लोग बोले, क्या क्या बताए भगवान? भक्त, मुख, भुक्त, भोज्य, चुष्य और लेह्य। ठीक है। शरीर में अग्नि स्वरूप हमारी देह के भीतर प्राण और अपान को समान रूप से अटके रहने पर चतुर्विद अन्न, कोई चर्व्य, चोष्य, लेह्य, पेय पचाता हूं। ये अब अग्नि जब तक इस शरीर में है तब तक ही लोग जीवित रहते। इसी को जठराग्नि बोलते हैं, इसी को समान वायु बोलते हैं, इसी को अर्जुन स्वरूप बोलते हैं, इसी को मणिपुर चक्र बोलते हैं। जीवन जाते ही वह अग्नि चली जाती है। मर जाने पर लोग कहते हैं ठंडा हो गया, परंतु इस प्रकार की अग्नि इस शरीर में जाजल्यमान है, तथापि क्रिया में, आत्मचिंतन में अनवधान है। अग्नि देने पर भी यदि कभी अवधान न होते तो भी जिसमें खुशी ही है उसी में लगे रहते। लाहिरी भाषा की भाषा में समझाने की चेष्टा नहीं करता हूं, वो काम तो सान्याल बाबा का है। अब देखते हैं वही क्या बोलते। भगवान जठराग्नि के रूप में शरीर के भीतर प्रवेश करके चतुर्विद अन्न का परिपाक करते हैं, उसको पचाते हैं। वो यह परिपाक प्राण और अपान इन दो वायुओं के साथ युक्त होकर करते हैं। आप जानते हैं कि लकड़ी में अग्नि जलाने के लिए क्या करना पड़ता है? दूसरी लकड़ी को उसके ऊपर घर्षण करना पड़ता है, हाथ से ऐसे ऐसे रगड़ते हैं और उसके घर्षण से अग्नि पैदा होती है। तो प्राण और अपान आना जाना कर रहे, उसी के घर्षण से समान वायु प्रज्वलित रहती है। भोजन के द्वारा ही जीव पुष्ट होता है, बल प्राप्त करता है। आदि भौतिक शरीर जैसे अन्नादि द्वारा परिपुष्ट होता है, वैसे ही यदि अन्न पवित्र हो और देवताओं के उद्देश्य से उत्सृष्ट हो तो इसका सार भाग आध्यात्मिक शरीर को परिपुष्ट करता है। इस अन्न का भोक्ता कौन है? इसको भोक्ता कौन है? जैसे सब कर्मों का फल नारायण में अर्पित होता है, यह अन्न भी वैसे ही परम देवता के उद्देश्य से अर्पित करना पड़ता है। इस अन्न को ग्रहण करने के लिए वह भगवान वैश्वानर रूप में जठर में बैठे हुए हैं। भगवान का एक नाम है दामोदर। दामोदर का बहुत सुंदर अर्थ है। मां प्रणाम में बेन। दाम माने प्रज्वलित, उदर माने अग्नि, उदर माने पेट, प्रज्वलित पेट यानी पेट की अग्नि। हम लोग के धनबाद में कोयले के ऊपर से एक नदी चलती है, उसका नाम है दामोदर। चूंकि उसमें जहां तहां उसके कोयला निकलता है और उस कोयले को जला करके अग्नि पैदा किया जाता है, इसलिए नाम किसी समझदार सज्जन ने बहुत अरसे पहले दिया होगा, हजारों साल पहले। भगवान का भी नाम है दामोदर। भगवान को स्वयं को दामोदर कहते हैं। ये उनका 1000 नाम में एक नाम है। वह अन्न भी वैसे ही परम देवता के उद्देश्य से अर्पित करना पड़ता है। उस अन्न को ग्रहण करने के लिए यह वैश्वानर रूप में जठर में बैठे हुए। जठर माने भी पेट। सौभाग्य की बात होती यदि हम इस बात को स्मरण करके प्रतिग्रास उन्हीं को भोजन करा रहे होते। देव उद्देश्य से अन्न त्याग करने पर वह एक पवित्र यज्ञ के रूप में परिणित होता है। इसी से महर्षि मनु ने कहा है, पूज्ये दशनम नित्य आद्याचैत कुदत्सन दृष्ट्वा हर्षेत प्रसीदेच प्रतिनंदेच सर्वसः। अन्न ही जीवन धारण का मूल है। खाओगे नहीं तो होगा नहीं, जीवन समाप्त हो जाएगा। इस भाव से अन्न का ध्यान करें। अन्न की निंदा करके भोजन न करें। अन्न को देखकर आनंदित हों।
यदि और किसी कारण से मन में ताप हो तो अन्न को देखकर उसका परित्याग करें। यह अन्न प्रतिदिन मुझे प्राप्त हो, इस प्रकार का अन्न का अभिवादन करें। क्रिश्चियन लोग करते, डिनर टेबल पे बैठते तो ग्रेस, वो लोग एक ग्रेस बोल के बोलते, 4 लाइन 6 लाइन, जो उस टेबल पे जो सबसे बड़ा होता है वो बोलता है। भगवान को धन्यवाद देते हैं, आपकी कृपा से इस टेबल पे अन्न आया है, हम लोग सब छक के खा रहे हैं, और आपसे प्रार्थना है कि इसी तरह हम लोगों को रोज खाना दे। समथिंग टू दैट एक्सटेंट, आई एम नॉट श्योर, डजंट मैटर। भगवान को धन्यवाद करते हैं। श्रुति में कहा है भोक्ता वैश्वानर अग्नि है, भोज्य अन्न ही सोम है। ये दोनों मिलकर अग्निशोम होते हैं। ये जगत अग्निशोममय है। इस प्रकार की जिसकी सृष्टि है उसके लिए अन्न दोष कुछ नहीं रहता। भगवान के लिए कोई अन्न दोष नहीं रहता। अब सृष्टि क्रम में 5 तत्व के पहले अग्नि और सोम ही था, यानी भगवान थे। अभी देखा ना अग्नि सोम क्या है, उनसे पंचतत्व बने, सृष्टि प्रारंभ हुई। इस परमात्मा रूपी अग्नि में प्रतिदिन भोज्य रूपी आहुति दी जा रही है। परमात्मा रूपी अग्नि के प्राण और अपान ही आज्य भाग अर्थात घृत है। इसको थोड़ा समझते हैं, क्या बोल रहे हैं हमको नहीं समझ में आया। यह परमात्मा रूपी अग्नि प्रतिदिन भोज्य रूपी आहुति दी जा रही है। इसको परमात्मा रूपी अग्नि के प्राण और अपान ही आज्य भाग अर्थात घृत है, जैसे कि अग्नि सुचारू रूप से जलती रहे, धीमी न पड़े। यह प्राणापान रूपी घृत ब्रह्माग्नि में हवन हो रहा है, इसी से हम जीवित हैं। सारे कर्म, सारी चेष्टाएं, सारे चिंतन जो हमारे जीवन की लीलाएं हैं उसी से उत्पन्न होती, इसी अग्नि से। परंतु सावधान, यदि यह हवि केवल विषय चिंतन में भस्मीभूत हो गई तो इससे केवल धुआं उठेगा, केवल अज्ञान अंधकार पंजीभूत होगा। भीतर की उस प्रज्वलित अग्नि का कोई संधान तुमको नहीं मिलेगा। प्राणापान के घर्षण से, अभी बताया था, प्राणापान के घर्षण से अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। क्रिया के द्वारा यह प्राणापान घर्षण होता है, आरोहण अवरोहण। क्रिया प्राप्त करके भी यदि अवधान नहीं होता है तो मन संयोग या एकाग्रता नहीं होती है, तो वह अग्नि कामाग्नि और क्रोधाग्नि के रूप में प्रज्वलित हो उठेगी और यह देह मन प्राण उसके ईंधन का काम करेंगे। इसी से हम अग्नि रूपी परमात्मा के सामने मन की वासना के सामवेद के प्रथम मंत्र द्वारा व्यक्त करते हैं। क्या है वह मंत्र? नमो अग्न आयाहि वितये गुणातो हव्यदातये निहिता सत्सी वर्हिषि। हे अग्नि, तुम हमारे जीवन यज्ञ की आहुति ग्रहण करने के लिए आओ। तुम यज्ञेश्वर हो। जीवन यज्ञ की यह प्राण रूपी हवि जब तक तुम ग्रहण करोगे तभी तक हम चिर स्थिर परमानंद धाम में प्रविष्ट हो सकेंगे। ये स्थिर प्राण स्थिर चित्त देवताओं के लिए भक्षणीय या ग्रहणीय है। इतने दिनों तक अस्थिर चंचल मन प्राण के द्वारा केवल तुम असुरों को भोजन करा रहे थे। देवता लोग उपवास कर रहे थे। हे अग्निरूप भगवान, आज तुम्हारी कृपा से प्राण स्थिर हो गया है। ये देखिए, ये कब होता है? जब आपको दीक्षा हो जाती है, उसके बाद ये सोच, ये थिंकिंग, सोच एक ही बात है, आती है। उसके पहले नहीं आती है। हम चले गए पार्टी करने, वहां खाया भी पिया भी मौज भी किया, भगवान कहीं नहीं है उसके बीच में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो भी मैं खा रहा हूं उससे तुम पुष्ट हो रहे हो अग्नि रूप में, और तुम ही अग्नि रूप में सब जगह के मालिक के रूप में तुम्हारा वही चिन्ह है। जैसे शिव जी का लिंग होता है, गौरीपट होता है माँ भवानी का, उसी तरह से भगवान का, निराकार ब्रह्म का
ये लिंग है अग्नि। तो इतनी सुंदर बात है और इतनी विकृति इसमें आती है। हम अपनी क्षुधा और मन को शांत करने के लिए कभी कभी अपरिमित भोजन करते हैं। मुझे याद है एक बार बाबा बता रहे थे कि कोई मारवाड़ी बासा में गए। उस समय बहुत सस्ते का जमाना था, 2 रुपया में एक आदमी जब जो चाहे खाए, भरपेट खाए। तो बाबा और काली बाबा दोनों चले गए। तो काली बाबा जो है इतना जबरदस्त रफ्तार से और इतना ज्यादा खा गए कि अगले का आटा खत्म हो गया, बासा वाले का। उसने बोला तब तक तुम ऐसा करो, आटा फिर लगाओ, तब तक तुम सब्जी और दो और हमको भात दे दो। जब तक आटा लगा, फलका या रोटी जो भी था वो आ रहा था, तब तक में भात खत्म हो गया। फिर जब रोटी आई तो रोटी तो आई लेकिन सब्जी खत्म हो गई। तब काली बाबू बोले कि और क्या है महाराज? तो महाराज ने 2 रुपया उनके सामने रखा और बोला सुनिए, ये है और मैं हूं, या तो मुझे खा लीजिए या इसको लीजिए और चले जाइए, आगे से मेरे बासे में आप मत आइएगा। इसमें भगवान कहाँ आए? भगवान तो बगल में बैठे हैं, लेकिन काली बाबू तो उनको भी नहीं देख रहे हैं। खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे। ऐसे ही मेरा एक मित्र था बीआईटी मिश्रा में, जब हम लोग पढ़ते थे 1970-71 की बात है। हम लोग उसको कमांडर बोलते थे, लंबा चौड़ा था, नॉर्थ बिहार का था, मैथिली स्पीकिंग। मैं 2 रोटी खाता था, इतनी सी सब्जी और दाल। मेस में बड़ी बड़ी थाल में आता था सब, रोटी दाल सब्जी, तो मैं बस उतना ही लेता था। और जब तक मैं वो 2 रोटी खत्म करता था, तब तक वो कम से कम 15 से 20 रोटी खत्म कर चुका होता था। फिर आता था चावल भात, वो ऐसे करके पूरी थाली से आधी थाली गिरा लेता था अपने प्लेट में। उसमें बीच में गड्ढा बना के उसमें दाल भर लेता था, फिर सब्जी भर लेता था। और जब तक मैं पापड़ या कुछ खाता था, तब तक मैं उसका ये खत्म हो जाता था। मैं बहुत आश्चर्य से अपना भोजन खत्म करके उसको देखता रहता था कि ये आदमी इतना अच्छा। बड़ी मुश्किल की बात है, एकदम दुबला पतला। ये आसुरी भोजन है। इससे भगवान से कोई रिलेशन नहीं है। भगवान को आप भोजन नहीं करा रहे हैं, आप खुद भोजन कर रहे हैं। इतने दिनों तक अस्थिर चंचल मन प्राण के द्वारा केवल असुरों को भोजन कराया गया है। देवता लोग उपवास करते रह गए। हे अग्नि रूप भगवान, आज तुम्हारी कृपा से प्राण स्थिर हो गया है, मन स्थिर हो गया है। इस बार हम देव भोग्य वस्तु में रूप में परिणित हो गया हूं। मैं फिर से, इस बार यह देव भोग्य वस्तु रूप में परिणित हो गया भोजन। तुम होता बनकर इस आस्तीर्ण कुश के ऊपर उपवेशन करो, आसन पे। होता यज्ञ कराने वाले, इस प्राण यज्ञ के तुम होता अर्थात यज्ञ करता हो। तुम आस्तीर्ण रूपी कुश अर्थात मूलाधार के ऊपर स्वादिष्टान के में नारायण रूप में अवस्थान कर रहे हो। तुमको देख कर मैं अपना कर्तव्य बोध भूल जाऊं। मैं ही करने वाला हूं, मैं ही खाने वाला हूं, मैं ही पचाने वाला हूं, मैं ही संसार के काम करने वाला हूं। यह मेरा जो कर्ता बोध है, इसको मैं भूल जाऊं। ऐसा भोजन करके मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। जगत के एकमात्र कर्ता प्रभु परमात्मा स्वयं है, वही अग्नि है। और जो कुछ यह व्यवहारिक जगत है, सब साम या अन्न है। परमात्मा भोक्ता या दृष्टा है और इदम सर्वम भोज्य या दृश्य है। भोज्य, इदम सर्वम भोज्य, ये उनका आहार है। ये दृष्टा दृश्य जब तक मिलित नहीं होंगे, दोनों एक नहीं होंगे, तब तक जगदम्बिका कालिका रूप में सबको खाकर नहीं खेलेंगी। तब तक जगत दर्शन या अंतिम दर्शन दूर नहीं होगा। फिर से इसको पढ़ता हूं, थोड़ा सा गड़बड़ पढ़ दिया मैं। जब तक ये दृष्टा और दृश्य, देखने वाला कौन? भगवान स्वयं, और दृश्य कौन? संसार समूचा, मिलित नहीं होंगे, दोनों एक नहीं होंगे, तब तक जगदम्बा कालिका रूप में, काली रूप में सबको खाकर नहीं खेलेंगी। सब जगत, सब माने सब प्राणी नहीं,
पूरे जगत को, काल्पनिक जो हमको दृश्यमान जगत है उसको खाकर नहीं खेलेंगी तब तक जगत दर्शन या भ्रांति दर्शन दूर नहीं होगा। 15वां श्लोक। सर्वस्याहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमो अपमपोहनं च वैदेश्य सर्वहरहमेव वैद्यो वेदांत क्रुद्ध विवेदेवं चाह्यम्। भगवान आगे कहते हैं, मैं ही सबके हृदय में बुद्धि वृत्ति में प्रविष्ट हूं। मुझसे ही स्मृति ज्ञान और उसका अभाव या विलोप होता है। मुझसे ही स्मृति मेमोरी ज्ञान आता है या चला जाता है। सर्वे वेद, सब वेदों के द्वारा अहम एव वैद्य, मैं ही जाना जानने लायक हूं। द सब्जेक्ट, द कोर सब्जेक्ट ऑफ ऑल वेद इज मी। भगवान कह रहे हैं, टू नो मी इज द एसेंस ऑफ ऑल स्टडीज। वेदांतार्थ प्रकाशक तथा वेदार्थ वेत्ता, ये दोनों ही मैं ही हूं। फिर से समझिए, वेदांत कृत, वेदांत अर्थ प्रकाशक, वेद अंत प्रकाशक, पब्लिशर जो पुस्तक निकालता है। वेदांत क्या है? जहां वेद का अंत हो गया। वेद क्या है? भगवान को जानना। तो वेद का अंत माने भगवान को जान लेना। जानत तुम ही हो ही जाए। और वेदार्थ वेत्ता, वेद के अर्थ को बताने वाला, जानने वाला, ये सब मैं ही हूं। सबके हृदय में विशेष रूप से जो स्थिति योनि मुद्रा में है, गुरुवक्त्र गम्य, भगवान श्री गुरु ही बताएंगे ये क्या है। वहां भी गले में ताबीज बांधकर अन्यत्र बकबक करते हुए ढिंडोरा पीटते फिरते। क्रिया की परावस्था में जो स्थिति होती है वह भी हृदय में, उसका ही नाम ज्ञान है। यदि सब जानने की इच्छा करते हो तो क्रिया की परावस्था में स्थिति में रहो, क्योंकि तब किसी विषय की इच्छा नहीं रहती, जानने की भी इच्छा नहीं रहेगी, तुम्हारे सिवा अन्य कोई वस्तु भी नहीं रहेगी। और सब जब एक हो गया तो वह एक तुम हो गए, तब सभी कुछ एक हो गया। जानत तुम ही हो ही जावा। तो जब तुम भगवान ही बन गए तो भगवान छोड़ के तो और कुछ सृष्टि में है ही नहीं, तो जानने का शेष हो गया, बोलने का शेष हो गया। जानने के पीछे लोग पागल रहते हैं। यह जानना भी अपने योग्य है, उसे क्रिया की परावस्था में रहकर ही जान सकोगे। जानना दो वस्तु से के रहे बिना होता नहीं है। भगवान बाबा बोलते थे, दुई हुलई दुनिया। तो दो वस्तु तो चाहिए ना, एक पेंटिंग और एक पेंटर, एक दृश्य और एक दृष्टा, एक पिक्चर और एक उसका देखने वाला स्पेक्टेटर। तो दो तो चाहिए। जब दो है ही नहीं तो कौन किसको जानेगा? तब दो नहीं रहते। अतएव दो के न रहने से जानने का अंत हो जाता है। अतएव वेदांत पढ़ लिख कर जो अवस्था प्राप्त की जाती है, उस सब कुछ जानने का पल भर में अंत कर देती है। छोटी छोटी प्रिंट है बहुत। वही जानना है जिसको जानना उचित है, उसको भी क्रिया की परावस्था में अपने आप जान सकते हैं, प्रयास करके नहीं जान सकते। प्रयास तो आपका क्रिया की परावस्था में जाने तक सीमित है। उसके बाद तो जो होना है वो अपने आप करते हैं प्रभु। वेद, विद धातु अर्थात उस वेद को गुरु की कृपा होने पर, अर्थात तुम्हारी निज कृपा से पल भर में जान सकते हो। इसके बारे में नवदा भक्ति का एक पद मैं आपको याद करा दूं। तीसरी भक्ति के लिए बोले हैं, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अमान बिना घमंड के। गुरुपद पंकज सेवा यानी चरणों की सेवा, गुरु के चरणों की सेवा। गुरु के चरण होते प्राण और अपान।
तो प्राण और अपान यानी क्रिया। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। उसके बाद चौथी में बोलते हैं, मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा, डोंट एवर हैव एनी डाउट्स अबाउट द मंत्र गिवन टू यू बाय योर गुरु। कोई संशय होना ही नहीं चाहिए। ये घातक होता है संशय, आपको क्रियाहीन बना देता है, आपको शिथिल बना देता है, चंचल बना देता है। मंत्र फल देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा। और ये मंत्र क्या है? मंत्र सोही जो वेद प्रकाशा, जो ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर ला देगा, वही असल मंत्र है। वही गुरु, सदगुरु देते हैं। मैं भी दे सकता हूं, आप भी दे सकते हैं। जिसको मंत्र मिला है वो जानता है क्या है मंत्र। वो बोलने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। क्योंकि सान्याल बाबा का एक बहुत फेवरेट श्लोक है, मैं बराबर बोलता हूं, हर गीता में चेष्टा करता हूं बोलने का। मंत्रार्थम मंत्र चैतन्यम योनि मुद्राम न वेत्ति शतकोटि जपेन यस्य सिद्धिर्न लभ्यते। मंत्रार्थम, मंत्र का अर्थ नहीं मालूम। ये जो मंत्र दिया गुरु जी ने, ये क्या है? व्हाट डज इट मीन? ब्रह्माक्षर है, हमने देखा है, वेरी गुड। मतलब क्या है इसका? इसमें अ उ म है, इसमें स्थूल सूक्ष्म और कारण है, इसी में 3 गायत्री है, इसी में 3 वेद है, बहुत सारी चीजें। तो मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा, मंत्र सोही जो वेद प्रकाशा। और यहां क्या बोले सान्याल जी? मंत्रार्थम मंत्र चैतन्यम, चैतन्य मंत्र होना चाहिए। वो चैतन्य कहां से होगा? सदगुरु जो उसको चैतन्य करके ही आपको देंगे, तभी वो चैतन्य होगा। बाबा बोले थे, मेरे भाई की दीक्षा हो रही थी, तो बाबा बोले थे, जानते हो यही मंत्र तो जितेन भी तुमको दे सकता है, लेकिन उससे कोई फल नहीं होगा। क्यों? कि मेरे गुरु ने इसको मुझे देने का आदेश दिया है और उन्हीं की कृपा से मैं तुमको देता हूं। इसीलिए मेरा दिया हुआ फल करेगा, जितेन का दिया हुआ फल नहीं देगा। इसमें मेरा अहंकार का कुछ नहीं है, ये मेरी गुरु की इच्छा है, उनकी आज्ञा है, इसलिए मैं ऐसा करता हूं। शब्दों में थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी यही बात बाबा बोलना चाह रहे थे। इसीलिए सान्याल बाबा की बात चरितार्थ होती है, मंत्रार्थम मंत्र चैतन्यम योनि मुद्राम न वेत्ति है। योनि मुद्रा की बात अभी लहरी महाशय भी कहते हैं। एक क्रिया की में प्रक्रिया है, वो तो थोड़ा बहुत साधन करने से 6 महीने में 8 महीने में गुरुदेव दे देते हैं। तो क्या कहा? मंत्रार्थम मंत्र चैतन्यम योनि मुद्राम न वेत्ति शतकोटि जपेन ये न। शत माने 100, कोटि माने करोड़, 100 करोड़ बार भी जप लो उस अचैतन्य मंत्र को, तस्य सिद्धिर न लभ्यते, कोई लाभ नहीं होगा। और रामचंद्र जी ने क्या कहा? मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा, मंत्र सोही जो वेद प्रकाशा। यानी चैतन्य मंत्र मिलेगा तो ज्ञान का प्रकाश होगा, ज्ञान होगा तो भक्ति होगी। नवदा भक्ति बोल रहे हैं ना, इसलिए अल्टीमेट लक्ष्य तो भक्ति समझाना है। इसलिए माँ को बोल रहे हैं, शबरी मैया को, कि मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा, विश्वास के साथ जो तेरे गुरु ने मंत्र दिया है उसका जाप कर। मंत्र सोही जो वेद प्रकाशा, वो तेरे गुरु ने, सदगुरु ने चैतन्य मंत्र तेरे को दिया है, तो ज्ञान उदय होना ही है। ज्ञान ऐसा उदय हुआ कि भगवान से साक्षात के बाद में वो चली गई, मुक्ति हो गई उसकी। अंतर्यामी कहां चले गए? हम लोग ये पढ़े ही नहीं है। हाँ, सबके हृदय में या बुद्धि वृत्ति में मैं प्रविष्ट हूं, मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अभाव का विलोप होता है। सब वेदों के द्वारा मैं ही ज्ञेय हूं, जाना जाने लायक हूं, और वेदांत प्रकाशक और वेदांत अर्थ वेत्ता मैं ही हूं। हाँ, इसका मूल हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। लाहिरी बाबा, सबके हृदय में निशेष रूप से जो स्थिति योनि मुद्रा में है, जो कि गुरुवक्त्र गम्य, वक्त माने मुख, उसी से जाना जा सकता है। वहां भी गले में ताबीज
बांध कर अन्यत्र बकबक करते हुए ढिंडोरा पीटते फिरते, हम ऐसा करते हम ऐसा करते हम ऐसा करते। क्रिया की परावस्था में जो स्थिति होती है वह भी हृदय में, उसका ही नाम है ज्ञान। यदि सब जानने की इच्छा करते हो तो क्रिया की परावस्था में स्थिति में रहो। ये हम लोग पढ़ लिए थे। आगे बढ़ते हैं। वेद विद्धातु यानी जानना, उस वेद की गुरु की कृपा होने पर ही, अर्थात तुम्हारी निज कृपा होने से ही पल भर में जान सकते। निजेर ऊपर निजेर कृपा करो, बाबा बोलते थे, साधन करो। बहुत से लोगों को संशय है, ये भी बोल रहे हैं, बाबा भी बोले थे, वो भी बोलता है, वो भी बोलता है, क्रिया करने से तो मेरा तो कुछ हुआ नहीं। इम्पेशेंट मत हो, हैव फेथ, हैव पेशेंस, बहुत कुछ होगा। मुझसे ही सब प्राणियों के पूर्व अनुभूत विषय स्मरण होते हैं। पूर्व जन्म की, इस जन्म की बहुत पिछली बातें सब याद आ जाती हैं। तो और क्या, ये तो मेरे साथ भी हो रहा है। अभी जो मैं बाबा की बातें बोलता हूँ, ये मैं क्या, मेरी क्षमता है? ये तो वो करवाते हैं, इसलिए बात निकलती है और आपके सामने रखी जाती है। मुझे ही सब प्राणियों के पूर्व अनुभूत विषय स्मरण होते हैं। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं है, इसी कारण जीव को विषयेंद्रिय संयोग जनित ज्ञान प्राप्त होता है। विषय इंद्रिय संयोग जनित ज्ञान, आंखों से देखा तो जो ज्ञान हुआ, कानों से सुना तो जो ज्ञान हुआ, नाक से सूंघा तो ज्ञान हुआ। घी का है या डालडा का है या तेल का है, पता चल जाता है सूंघ के। दूर में बैठे वो पता लग जाता है। बहुत बार तो ऐसा हो गया था, पहले जो रसोई घर में क्या खाना बन रहा है वो सूंघ के मैं बता देता था, आज ये बन रहा है क्या, आज कचौड़ी है क्या, आज पूड़ी है क्या, आज फलाना है क्या, गंध से पता लगता है। इसी कारण जीव को विषयेंद्रिय संयोग जनित ज्ञान होता है, ज्ञान विच कम्स थ्रू द डोर्स ऑफ द इंद्रियस। इस स्मृति और ज्ञान का अभाव भी मुझसे ही होता है। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता, भ्रांति हो जाती है। वेद से सब देवताओं को ज्ञान होता है, मैं ही सर्वदेवमय हूं, इसलिए सब वेदों को का वेद्य भी एकमात्र मैं ही हूं। मुझे जानो तो सब जाना गया। तथा समस्त ज्ञान का गुरु भी मैं ही हूं। यदि कहो कि जब सब कुछ तुम ही हो, तो यह बद्धभाव भी तुम्हारा ही है। ये जो मेरा बंधन है ये भी तुम्हारा ही है। सब तो तुम ही हो, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। फिर जीव कर्म फल क्यों भोगेगा? तुम्हारा है कर्म, बंधन भी तुम्हारा है, कर्म भी तुम्हारा है, तो कर्म फल क्यों नहीं है तुम्हारा? वो फिर मेरा क्यों है? वास्तविक रस्सी में सांप के भ्रम के समय भी जैसे सांप में रज्जू नहीं रहता है, यानी रस्सी नहीं रहती है, उसी प्रकार यह कर्म मुझको स्पर्श नहीं करता है। जैसे आलोक अंकुर के उद्गम का हेतु मात्र है, रोशनी, सूर्य की रोशनी, अंकुर उत्पन्न होता है, उसके साथ अंकुर का साक्षात कोई संबंध नहीं है। उसी प्रकार जीव के कर्म फल के अनुरूप उदय होता है फल, आत्मा की स्थिति के कारण। चूंकि भगवान है इसलिए ये फल उत्पन्न होता है। जैसे रोशनी है इसलिए अंकुर अंकुरित होता है। अन्यथा कर्म के साथ आत्मा को कोई संबंध नहीं है। मरे हुए व्यक्ति में कोई कर्म फल नहीं होता है, क्योंकि आत्मा वहां से जा चुकी है, प्राण जा चुका है। कर्म जीव का अज्ञान जनित भाव मात्र है। आत्मा में अज्ञान का पूर्ण अभाव है। आत्मा में कोई अज्ञान की छाया भी नहीं है, इसीलिए उसमें कर्म और तज्जनित बंधन नहीं रह सकता। अंतर्यामी रूप में वह सबके भीतर रहते हैं। यह सब हम जान सकते हैं योनि मुद्रा में। बाहर तो अस्थि मांस रक्त विनिर्मित इस देश दृष्टि के लिए और कुछ देखने में नहीं आता है। बाहर क्या देखोगे? उसका रूप दिखेगा। बाबा बोले थे उसका रूप भी क्या दिखेगा? चमड़ी से ढका हुआ है, चमड़ी टाइट है, गोरी है और स्मूथ है, तो तुमको वो सुंदर लगेगा या लगेगी।
पर तुमको ये नहीं पता अंदर में कितनी कालिक पड़ी हुई है। रक्त है, पित्त है, कफ है, मल है, मूत्र है, वो सब शरीर के अंदर है। तुमको बाहर का आडंबर दिख रहा है, खाली चमड़ी। और एक बात जो वो नहीं बोले थे वो मैं बोल देता हूं, उसके अंदर के उसके कलुषित भाव तुमको नहीं दिखेंगे, तुम तो उसकी सुंदरता पे मुग्ध हो जाओगे, खत्म। बाहर तो अस्थि मांस रक्त विनिर्मित इस देह यष्टि के सिवा और कुछ नहीं देखने में आता। तब ये अचेतन इंद्रियां कैसे विषय का अनुभव करती हैं, कैसे मन मनन करता है। केन शिताम वाचम इमाम वदांति चक्षु स्तोत्र कस उ देवो युनक्ति। कौन देवता चक्षु और कर्ण को अपने अपने कार्य में नियुक्त करता है, किसके अभिप्राय से ये लोग वाक्य का उच्चारण करते हैं, इसका उत्तर उपनिषद देती है। इसका कबीरदास जी का भी एक भजन है, इसके बाद सुनाता हूं। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचोह वाचम स उ प्राणस्य प्राणः। वह श्रोत्र का श्रोत्र है अर्थात कान की शक्ति, वह मन का मन है, वाक्य का वाक्य है यानी कथन शक्ति या प्राण का प्राण है। श्रीमद शंकराचार्य जी कहती हैं कि श्रवण इंद्रिय को साधारणतः स्व विषय शब्द ग्रहण करने में समर्थ देखते हैं, परंतु नित्य असंगत सर्वांतरस्थ आत्मज्योति के विद्यमान रहने पर ही श्रवणेन्द्रिय को विषय के अभिव्यंजन का सामर्थ्य प्राप्त होता है, अर्थात नहीं होता है, अन्यथा नहीं होता। यह पुरुष आत्मज्योति के द्वारा ही प्रकाश अनुरूप कार्य करता है। यह सारा जगत उसकी दीप्ति से ही प्रकाशित होता है। हमारे हृदय में सन्निविष्ट परम ज्योति स्वरूप जो विद्यमान रहता है वह योनि मुद्रा में जाना जाता है। क्रिया की परावस्था की जो स्थिति है वह भी हृदय में होती है। यतो निर्याति विषयो यस्मिंश्चैव प्रलीयते हृदयं तद विजानीयात् मनस स्थिति कारणम। क्रिया की परावस्था का नाम ही है प्रकृत ज्ञान। प्रकृत ज्ञान में द्वैत भाव नहीं होता। प्रकृत ज्ञान तभी होगा जब द्वैत भाव मिट जाएगा। मैं हूं और वह जो जानने लायक प्रभु बैठे वो है, नहीं, वह तो मैं ही हूं। क्रिया की परावस्था में दूसरी किसी वस्तु का अनुभव नहीं होता, क्योंकि उस समय सब कुछ उस एक अद्वितीय के भीतर ही आत्मसंगोपन करता है, डूब जाता है। छाया तेज के भीतर अदृश्य हो जाती है। यही है अपोहरम अर्थात बाह्य इंद्रियों के संयोग जनित ज्ञान का समाधिज ज्ञान में विलीन हो जाना। इसको समझने की चेष्टा करिए। फिर से इसको पढ़ता हूं, ये लाइन बहुत सुंदर है। यही है अपोहरम अर्थात बाहरी इंद्रियों के साथ संयोजन माने मिलने से, दृष्टि कुछ दिखा, पिक्चर दिखा, टीवी में कोई प्रोग्राम दिखा, उससे जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, बाहरी इंद्रियों के संयोग जनित ज्ञान का समाधिज ज्ञान में विलीन हो जाना। इंद्रियों द्वारा अर्जित जो ज्ञान है वो समाधि ज्ञान में डूब जाता है, खत्म हो जाता है, वही रह जाता है, वो खत्म हो जाता है। तब फिर किसी वस्तु की इच्छा नहीं होती। मैं उस एक अद्वितीय के साथ अभिन्न हूं, वही तो मैं हूं। सो अहम ब्रह्म, सो अहम ब्रह्म, मैं तो वही हूं। यह स्मृति धारा क्रिया की परावस्था में उदय होती है। स्मृति धारा, स्मृति क्यों हुई? क्योंकि अनंत काल पहले आदि समय में जब आपने प्रथम प्राणी का चोला ओढ़ करके भगवान से कर्मवश अलग होने का प्रयास किया था, तब से आप यही जानना चाहते हैं कि मैं हूं कौन। आपको कंफ्यूजन है। हजारों लाखों जन्म आप निकाल दिए, हजारों लाखों योनियां आप क्रॉस कर गए, 80 लाख भोग योनि, 4 लाख योग योनि, सब क्रॉस करके अभी मनुष्य जन्म आया। इसलिए बाबा ने लिखा है
और क्लब टाउन कभी जाने का मौका लगेगा तो देखिएगा। मनुष्य देह पा करके सर्वप्रथम कर्म है भगवान का अन्वेषण करना। इस कर्तव्य को पूरा करने के बाद में जो भी तुम्हारा सांसारिक कर्म है करो, तो जलना नहीं पड़ेगा। बाबा ने लिखवाया तो टंगा हुआ है वहां। क्रिया की परावस्था में द्वितीय अर्थात ज्ञाता के अभाव में कोई ज्ञेय वस्तु नहीं रह सकती। जानत तुम ही हो जावा। अब जब मैं तुमको जान रहा था, तुम्ही के साथ, तुम्हारे ही साथ एक हो गया, तब कौन किसको जानेगा और क्या जानेगा? सब कुछ तो वो एक मैं ही हूं। क्रिया की परावस्था में द्वितीय अर्थात ज्ञाता के अभाव में कोई ज्ञेय वस्तु नहीं रह सकती। यही अद्वय परमात्मा निखिल ब्रह्मांड व्यापी समस्त ब्रह्मांड का सत्ता स्वरूप है। अनुमान रहने पर भी यह ज्ञान में क्रिया की परावस्था में प्रत्यक्ष का विषय बनता है। यही वेदविद की अवस्था है। वेदविद जो वेद को जानता है, ज्ञान जिसको है, वह उसकी अवस्था यही है। यहां यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या सब कुछ भूल जाना ही ज्ञान है? टू फॉरगेट एवरीथिंग इज ज्ञान। अब ये फॉरगेट जो है या भूल जाना जो है, ये कई श्रेणी का होता है। एक श्रेणी है तामसिक, दारू पी लो सब भूल जाओ। एक श्रेणी है राजसिक, एक किसी काम में लगे रहो तो बाकी सब भूल जाओ। एक है सात्विक, भगवान की तरफ लगे रहो तो राजसिक और तामसिक भूल जाओ। और एक है गुणातीत। तो मेरा ऐसा मानना है कि गुणातीत अवस्था में जब कोई गुण का खेल नहीं चल रहा है, यानी प्रकृति का इंटरफेरेंस नहीं है, उस वक्त यदि भूल जाते हो तो यस। देखिए बाबा क्या बोलते हैं यहां। यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या सब कुछ भूल जाना ही ज्ञान है? निद्रा के समय या मस्तिष्क के विकृत होने पर जैसे हम सब कुछ भूल जाते हैं, यह भूलना वैसा नहीं है। यह एक अद्वितीय सत्ता के भीतर इस दृश्य वैचित्र का नाम रूप तरंगों का आत्म समुद्र में या अपने भीतर निमज्जन, डूब जाना। जो लोग निरंतर ज्ञान ज्ञान की रट लगाया करते हैं, वे यही नहीं जानते हैं कि उनकी सीमाबद्ध इंद्रियों के द्वारा ज्ञान ही कितना प्राप्त होता है। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं, बहुत बार बोल दिया, अभी भी फिर एक बार बोलता हूं। पहले वो कबीरदास जी की वो बात याद करा लें। हेली मारी बाहर भटको काई, थारा सब सुख है घट माही। हेली मारी बाहर भटको काई, थारा सब सुख है घट माही। हेली मारी मन में जरा विचारो, थारो कौन है बोलन वारो। तुम्हारे अंदर में कौन बैठा है? श्रोत्रस्य श्रोत्रम, चक्षुष चक्षु, वह तुम्हारे श्रोत्र को, चक्षु को, इसको क्रियाशील बनाने वाला है, वही तुम्हारे अंदर बैठा है। तो मन में जरा विचारो, कौन है बोलन वारो। वाणी में कौन बैठ के बोलता है? भगवान। वो सब तुम्हारे अंदर है, तो बाहर में क्यों भटक रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान ज्ञान की लट लगाए रखते हैं, वे यही भी नहीं जानते कि उनकी सीमाबद्ध इंद्रियों के द्वारा ज्ञान ही कितना प्राप्त होता है। आपको मालूम है, सीमाबद्ध इंद्रियां, हमारी हर इंद्रिय की एक सीमा है। हम लोग विजिबिलिटी की बात करते हैं। चील आकाश में 1 माइल 2 माइल ऊपर से उड़ करके भी देख लेगी कहां खरगोश जा रहा है, कहां कोई छोटा चूहा जा रहा है, वो झपाटा मार के ले जाएगी उसको। आप नहीं देख पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। उल्लू है, रात में भी देख लेता है कहां चूहा है, कहां उसका खाद्य पदार्थ है। आप रात में कुछ नहीं देख सकोगे। 2 गज चलोगे तो गिर जाओगे, चोट लगेगी, कोई पेड़ से टकरा जाओगे, कुछ हो जाएगा। इसके अलावा विजिबिलिटी जो रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज है, विबग्योर, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, VIB, विबग्योर, GOR, वायलेंट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, वॉटेवर। वायलेट के पहले क्या है? अल्ट्रा वायलेट, वो आप नहीं देख सकते। इधर क्या है? रेड के उधर इंफ्रारेड,
आप नहीं देख सकते। अल्ट्रावायलेट के उधर क्या है? रेडिएशन है, एक्सरे, गामा रे, आप देख भी नहीं सकते। उसको अनुभव कैसे करते हैं? उसको आप स्पेशल इक्विपमेंट बनाते हैं उसको देखने के लिए, समझने के लिए। से टीवी रेज, माइक्रोवेव नहीं, आपकी रेंज नहीं है, यू कैन नॉट जस्टिफाई दैट। इसी तरह से ऑडियो, ऑडियो में क्या है? आपकी बहुत लिमिटेड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है आपका। हाई रेंज में वेरी फाइन, चमगादड़ एक दूसरे से बात करते हैं, अपना रेडार की तरह से उसको प्रयोग करते हैं, वाणी को, वो आवाज निकालते हैं, वो आवाज बाउंस बैक करती है, उसी से वो डिफाइन करते हैं कि वो कहाँ है, सामने क्या है, अगल में क्या है, बगल में क्या है, पीछे क्या है। आप में क्षमता है? नहीं है। द अदर साइड, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, हाई वेवलेंथ साउंड हाथी निकालते। हम लोग उसको देखते थे, छोटे थे बचपन में, तो हम लोग के घर के सामने में ही वो राज ग्राउंड बोल के एक था, उसमें सर्कस लगता था, हाथी आते थे। तो उनका एक तालाब था, एक हमारे यहाँ भी एक तालाब था, तो उस तालाब में आने नहाने के लिए आते थे वो लोग। तो हम लोग को चढ़ने मिल जाता था हाथी पे। हमारे ताऊजी थे वहाँ पे, तो वो बोलते थे चढ़ जाओ, महावत को कुछ 10-20 रुपया दे देते थे, वो चढ़ा के यहाँ से वहाँ करवा देता था। हाथी जो है एक साउंड निकालता है, बस। उस वक्त हम लोग अपने लॉजिक से ये सोचते थे कि हाथी इतना बड़ा है और इतना काला है, उसको गर्मी लगती होगी, इसलिए हाइपर वेंटिलेटिंग ऐसा करता था। पर वो जो साउंड है उसको वो 20 किलोमीटर तक प्रोजेक्ट कर सकता है। लो फ्रीक्वेंसी साउंड ट्रैवल्स लॉन्गर। आपको मालूम है हाई फ्रीक्वेंसी का साइनसोइडल वेव होता है इस तरह से, एक लिमिटेड पीरियड के अंदर में 50 साइकिल, 60 साइकिल, 100 साइकिल, 1000 साइकिल। और लॉन्ग वेव में होता है कि एक फ्रीक्वेंसी के लिमिट में एक वेव या दो वेव, इसी को लॉन्ग वेव बोलते हैं। तो ये हाथी की आवाज 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर जाती है, आपको पता ही नहीं लगेगा। उसी तरह से वेल पानी के अंदर में आवाज गाती है, वो गाना गाती है, वेल सॉन्ग बोलते हैं उसको। इस तरह की आवाज निकालती है वेल। इट ट्रेवल्स हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अंडर वाटर। उसी को कॉपी करके हम लोगों ने सबमरीन में सुपर सोनार बनाया। सोनार भी वो वेव को छोड़ता है और उसके वापस रिसीव करता है, जिससे पता लगता है सामने क्या है। और उस सोनार रेडिएशन से डॉल्फिन्स, वेल्स, उनका ईयर ड्रम्स फट जाता है, वो अपने आप सुसाइड करती है। वो लोग को कोई रास्ता नहीं मिलता है, दे कम एंड लैंड ऑन द बीच एंड दे किल देमसेल्व्स। दिस इज द रीजन। तो कहने का मतलब है, भगवान कहते हैं आप डिस्टेंस कितना देख लोगे, आप क्या क्या सुन लोगे। रेडियो फ्रीक्वेंसी सुन नहीं सकते, टीवी फ्रीक्वेंसी सुन नहीं सकते, हाथी की फ्रीक्वेंसी सुन नहीं सकते, चमगादड़ की फ्रीक्वेंसी सुन नहीं सकते। आप क्या है, डॉग विसल बजाइए, किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा, पता ही नहीं चलेगा ये क्या विसल बोलते हैं, इसमें तो आवाज ही नहीं है। और कुत्ता ठीक दौड़ के चलाएगा, उसको पता है कि इस विसल का मतलब है मेरा डिनर रेडी है। तो मनुष्य की क्षमताओं की यही सीमा है। मनुष्य समझता है मेरे से पावरफुल कुछ है ही नहीं। देखिए क्या विडंबना है। इसलिए आपको क्या बनना है, अपनी शारीरिक क्षमताओं को क्रॉस करने के लिए, एक्सीड करने के लिए, ओवरकम करने के लिए आपको शरीर को ओवरकम करना पड़ेगा। शरीर माने प्रकृति, तो गुणातीत होना होगा, प्रकृति के अतीत होना होगा। कैसे? जगन्नाथ भगवान क्या करते हैं, पग बिनु चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिन कर्म करहु विधि नाना, पांव है न हाथ, नाम है जगन्नाथ। उनको जरूरत नहीं है। बाबा ने भी एक बार मुझसे कहा था, आशीष और मैं कुछ बात कर रहे थे रात को, तो बाबा ने कहा था, आशीष की बोलছে আমার স্ট্রোক হয়ে যাবে, কিচ্ছু হবে না, যোগীদের শরীরের প্রয়োজন হয় না, নখের আগের থেকে ওরা ঘ্রাণ পায়, পায়ের নখে ওরা শুনতে পায়, যা চাইবে সেটা করবে।
तार प्रयोजन होय ना शरीरेर। और इसका प्रमाण वो आज तक दे रहे हैं। जब ऐसी आवश्यकता फील होती है किसी साधक को, किसी त्रस्त भक्त को जो त्राहिमाम त्राहिमाम करता है, प्रकट हो जाते हैं बुद्धि रूप में या स्वप्न में आ जाते हैं। किरे की होय छे, किसेर टेंशन, बस हो गया। अब सुनिए, ज्ञान ज्ञान की रट लगाया करते हैं, वे यही नहीं जानते हैं कि उनकी इन सीमाबद्ध इंद्रियों के द्वारा ज्ञान ही कितना प्राप्त होता है। परंतु क्रिया की परावस्था में जो डूब सकता है, यानी जो जगन्नाथ बन सकता है, वह जब क्रिया की परावस्था में वापस उठता है, यानी उसको वापस थोड़ा थोड़ा संसार ज्ञान आ जाता है, तब उसका बाहरी चैतन्य पूर्णतः नहीं लौटता है, फुल्ली संसार वर्दी नहीं है अभी। तब उसकी जानने और समझने की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उस अवस्था में इच्छा होने पर वो इतना जान और समझ सकता है जितना संसार की सारी ज्ञान गर्भित पुस्तकों के पाठ से भी संभव नहीं है। लुक एट दैट। दिस इज अ स्टेटमेंट मेड बाय सान्याल महाशय एज एन एक्सप्लेनेशन टू व्हाट कृष्ण भगवान हैज सेड, व्हाट हिज गुरु लहरी महाशय हैज सेड। ब्यूटिफुल। ये हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। परावस्था में जब वो व्युत्थित होता है, यानी समाधि से जस्ट उठा होता है, उस समय उसको इतना ज्ञान होता है जितना समस्त संसार की पुस्तकों में भी नहीं समा सकता है। माय गॉड। तब उसकी जानने और समझने की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उस अवस्था में इच्छा होने पर वह इतना जान और समझ सकता है जितना संसार की सारी ज्ञान गर्भित पुस्तकों के पाठ से भी संभव नहीं है। बहुत अनुसंधान और परीक्षा के द्वारा जो बाहरी वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है, वह ज्ञान योगी को क्षण भर में हो सकता है, लेस देन अ सेकेंड। जिसको जानने पर सब कुछ जाना जाता है, उसको जान लेने पर इतने पृथक पृथक रूपों में ज्ञान प्राप्ति की आवश्यकता नहीं रहती। ये परसों धनबाद में एक चर्चा चल रही थी, उसमें भी मैंने ये बोला था, इसको बताता हूं आपको। वेदांत आदि अनेक शास्त्रों का पाठ करके भी जो अवस्था प्राप्त नहीं होती, वह जागृत स्वप्न सुषुप्ति के अति तुरयावस्था पलक मारते साधक को प्राप्त हो जाती। तब साधक अपने प्रति आप कृपा करके मन लगाकर साधन करता है, विषय के हेतु को जानकर विषय चिंतन से विरत होता है, दुष्कार्य से इंद्रियों को फिरा लेता है, प्राण क्रिया या अपने मन प्राण को आत्मस्थ करने का सामर्थ्य प्राप्त करता है। तब का चिंता मरणे रणे। ये जो मैं श्लोक बोला था, परसों कुछ चर्चा हो रही थी, वहां पे मैंने इसको बोला था। इस गीता में दिया है बाबा ने, सान्याल बाबा ने ही दिया है। वो श्लोक है जो अभी बाबा ने बोला, उसी पे मुझे याद आया। असंख्य शास्त्रम बहुवेदितव्यम स्वल्पश्च कालो भगवश्च विघ्ना यथसारभूतम तत्सेवितव्यम हंसो यथा क्षीरमेवाम्बो मिश्रम। असंख्य शास्त्र, एंडलेस नंबर ऑफ बुक्स। वेद है, उपनिषद है, पुराण है, ये है, वो है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, एंडलेस है। शिव तिलक है, तंत्र मूलक है, फलाना है, ढिमका है, मनुस्मृति है, एंडलेस, असंख्य शास्त्र। बहुवेदितव्यम, जानने की जानकारियां बहुत है ना। लेकिन दुर्भाग्य क्या है? स्वल्पश्च कालो, समय ही तुम्हारे पास कम है, और उस अल्प समय में भी बहुश्च विघ्ना, हजारों प्रॉब्लम्स है, डिफिकल्टीज है, डिस्टर्बेंसेस है। तो क्या करना चाहिए? यत सारभूतम, जो एसेंस है, मर्म है किसी भी सब्जेक्ट का, तत्सेवितव्यम, उसको ग्रहण करो। हंसो यथा क्षीर मिवाम्बु मिश्रम, जैसे हंस क्षीर दूध, मिवाम्बु जल के मिश्रण में से दूध ले लेता है, जल छोड़ देता है, उसी तरह से तुमको आचरण करना। और वो क्या है? जानत तुम ही हुई जावा। बाबा बोलते थे बराबर। मैं कोई किताब लेके जाता तो मैं बहुत पढ़ता था, तो आदत थी, बहुत पढ़ता था, उसी में आंखें गई मेरी। तो कभी कोई पुस्तक देखी तो बाबा ये लाया हूं आपके लिए,
तो ऐसे लेते थे हाथ में। ভালো তো সুন্দর। बस ऐसे ले लेते, बस 1 मिनट में। কি হবে অত পড়ে? तो मन में थोड़ा खराब लग रहा था कि बाबा के लिए लाया, वो बोल रहे কি হবে পড়ে। গীতা পড়লেই তো সব হয়, তাই না জিতে? জি বাবা, তাহলে একটু করে গীতা পাঠ করলেই তো সব হয়ে যাবে, এত পড়ার দরকার নেই। फिर बोलते थे पोथी मेरी थोथी, चारों वेद पढ़े मजदूर, कथनी के घर बहुत है, बकबक बकबक करने वालों के घर बहुत है, करनी के घर दूर। बैठ के जो साधन करे जिससे कि असल ज्ञान अर्जन होगा, वैसे लोग कहां हैं? अद्भुत। अक्षर और अक्षर पुरुष, द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च, क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। देखिए ये अध्याय क्या है? ये अध्याय पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम कौन है? जो पुरुषों में उत्तम है। पुरुष कौन है? जो पुर में शयन किया हुआ है। पुर क्या है? शरीर। तो आप कहां जा रहे हो? भगवान को पहचानने के लिए। भगवान स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं। क्षर अक्षर 2 तरह के लोक में मैंने निर्माण किए हैं। पुरुष, द्वाविमौ पुरुषो लोके, लोक में यानी संसार में 2 तरह के पुरुष हैं। एक क्षर जिसका डिके होता है, हर प्राणी, पेड़ पक्षी चर अचर सब, वो होंगे, कुछ दिन रहेंगे, चले जाएंगे। और दूसरा अक्षर, नो मैटर व्हाट, उनका किसी भी तरह का कोई भी अंग हानि, प्राण हानि, स्थान हानि नहीं होती है, वो अक्षर है। नॉन डिकेएबल, नॉट एक्सपेंडिचेबल, नॉट एक्सपेंडेबल, नॉन डिस्ट्रक्टेबल, वो है अक्षर। तो ये अब हम लोग, आज समय खत्म हो गया, मूल पढ़ देते हैं, सुनिए। क्षर और अक्षर ये दोनों पुरुष ही संसार में प्रसिद्ध हैं। इनमें सारे भूत, ऑल द प्राणीज, ऑल द क्रीचर्स ऑफ द वर्ल्ड नश्वर हैं, खत्म होते हैं। भोक्ता चैतन्य अक्षर पुरुष कहलाता है। पुरुषोत्तम योग, अब आप समझिए पुरुषोत्तम क्या है। भोक्ता चैतन्य अक्षर कहलाता है, अक्षर पुरुष कहलाता है। जब स्वकीय सर्वोत्तमत्व को 3 श्लोकों में दिखला रहे हैं। स्वकीय सर्वोत्तमत्व, एक्सलेंस, 3 श्लोकों में बता रहे हैं। क्षर अक्षर ये 2 पुरुष जगत में प्रसिद्ध हैं। उनमें क्षर पुरुष है समस्त भूतगण, ऑल द क्रीचर्स ऑफ द वर्ल्ड, ब्रह्मा से स्थावर पर्यंत समस्त शरीर, क्योंकि अविवेकी लोगों के लिए शरीर में पुरुषत्व की प्रसिद्धि है। कूट, शिला, राशि, मय, पर्वत है। पर्वत के विनष्ट होने पर भी जैसे वह शिला राशि रूप में रहता है, उसी प्रकार देह के विनष्ट होने पर भी निर्विकार होने के कारण जो विद्यमान रहता है वही कुटस्थ है, अर्थात चेतन भोक्ता है। उस चेतन भोक्ता को ही विवेकी लोग अक्षर पुरुष कहते हैं। अभी पुरुषोत्तम नहीं आया है, अक्षर पुरुष को कहते हैं। आज हम लोग यही करते हैं, इसकी आध्यात्मिक व्याख्या और वो सब। बापरे, काफी लंबा है। अच्छा ही है कि नहीं कर रहे हैं आज, कल करेंगे इसको। 16वां कल करेंगे। कल लाइव है राजा संतोष रोड में, कनोई दाम्पत्य के तरफ से हम लोग को इनविटेशन है, तो मैं भी आप लोगों को सबको इनवाइट करता हूं, जो आना चाहें मोस्ट वेलकम। 4 से 5 संवेद साधन, 5 से 6 गीता पाठ। आ सके तो जरूर आइएगा। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। नमो श्री ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्म
ब्रह्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आविराविमहीधि। रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। मामा प्रणाम देवेन। কালকে আপনারা আজ্ঞা নিয়ে আশীর্বাদ নিয়ে মা শকুন্তলার বাড়িতে হবে, আপনি এলে ভালো হবে। এলে মানে ফিজিক্যালি বলছি না, টিভির উপরেই। জয় গুরু, প্রণাম মা।